साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज हम मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाएं, कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया गया। यह जन विश्वास अभियान 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा छिंदवाड़ा से इसका शुभारंभ किया गया। इसकी जो थीम है प्रदेश मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की जो थीम है, अब न देरी और न दूरी, अब न देरी न दूरी। इस जो जन विश्वास अभियान है, इस अभियान के तहत नामांतरण, सीमांकन और जो किसानों की जो फाइलें होती हैं ऑन द स्पॉट सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उनका समाधान किया जाएगा। हर योग्य किसान की फार्मर आईडी बनाई जाएगी और किसानों को टॉप क्वालिटी का खाद और बीज तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। आयुष्मान कार्ड का 100% कवरेज होगा और जो हॉस्पिटल्स का है, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं ठीक हो, उनमें उनकी औचक निरीक्षण होंगे। ई केवाईसी और आधार कार्ड का अपडेशन होगा। जो कुटीर और लोकल जो बिजनेस है उनको अतिशीघ्र एनओसी मिलेगी। पीएम आवास योजना, नल जल योजना की स्थिति में लोगों को लाभ मिले, इस पर ध्यान दिया जाएगा। और लोक सेवा गारंटी के जो प्रकरण है उनका शीघ्र और 100% समाधान हो। आंगनबाड़ी सेवाओं, बच्चों का पोषण, सड़क, तालाब, अमृत सरोवर और ऐसी जो अन्य विकास योजनाएं हैं उनका भौतिक सत्यापन मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत किया जाएगा। ये तो एक बात हुई। दूसरी चर्चा हम करने जा रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट की। अभी जब पेपर लीक हुआ नेशनल टेस्ट एजेंसी के संबंध में, तो एक कमेटी नीलकर्णी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और ये कहा गया जो पेपर लीक मामले का अतिशीघ्र समाधान करने के लिए विद्यार्थियों को शीघ्र न्याय मिल सके, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। इस तरह मध्य प्रदेश में 4 फास्ट ट्रैक, हालांकि पहले भी विभिन्न कार्यों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है, लेकिन पेपर लीक के मामले में हाल ही में 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है, जो कि ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर में होंगी। सीएम केयर योजना, सीएम केयर योजना ये मुख्यमंत्री की योजना है और इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उसमें मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन इसका जो मुख्य जो सीएम केयर CMCARE आमतौर पे कई बार हम देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में उनका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो जो सीएम केयर, तो सीएम तो चीफ मिनिस्टर हम जानते हैं और केयर जो सी है वो कॉम्प्रिहेंसिव एंड एडवांस्ड री-टाइटिंग हेल्थ केयर एनहेंसमेंट, मुख्यमंत्री समग्र एवं उन्नत तृतीयक सेवा संस्थान सुदृढ़ीकरण योजना, इसका ये पूरा नाम है। इसमें कैंसर से संबंधित उपचार है, कैंसर में मेडिकल, सर्जिकल और जो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी है, हृदय रोग, हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं, अंग प्रत्यारोपण संबंधित और जो सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल्स हैं उनका विकास किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग के द्वारा रुक जाना नहीं और आ लौट चले, ये 2 योजनाएं हैं जो कि शिक्षा से संबंधित है। कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो रुक जाना नहीं। ऐसे परीक्षार्थी जो किसी कक्षा में किसी विषय में असफल हो गए हैं, सप्लीमेंट्री आ गए, तो उस सत्र में उनको पुनः दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलता है। ये जो पहल है रुक जाना नहीं के नाम से जानी जाती है। आलोट चले भी शिक्षा विभाग की जो मध्य प्रदेश मुक्त विद्यालय है, ओपन स्कूल है, उनके द्वारा संचालित या आलोट चले, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बीच में ही अपनी जो स्कूलिंग है उनको छोड़ देते हैं, उनके लिए आलोट चले, फिर से उनको प्रवेश दिलाया जाता है और आगे की पढ़ाई उनको पूरी कराई जाती है। तो आलोट चले। खेतों से लेकर खातों तक, खेतों से लेकर खातों तक सरकार की योजना
2026 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा कृषक कल्याण वर्ष 2026 को मध्य प्रदेश शासन ने कृषक कल्याण वर्ष यानी जो 2026 होगा वो किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है। इसमें भावांतर योजना को शामिल किया गया है। एमएसपी पर किसानों की जो एमएसपी मतलब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर विभिन्न फसलों को खरीदी का मामला है। धान को भावांतर योजना में शामिल किया गया है और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की के तहत विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। हाल ही में 11वां बलराम कृषि महोत्सव नर्मदापुरम में संचालित किया गया। यह भी किसानों की उन्नति, किसानों के कल्याण से संबंधित है। और मध्य प्रदेश जो नवीनीकरण ऊर्जा है उस क्षेत्र में काफी अग्रणी हुआ है और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 62 गीगावाट एनर्जी बना रहे हैं। पवन ऊर्जा में 11 गीगावाट की एनर्जी बना रहे हैं और रीवा का जो अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है वो पूरी एफिशिएंसी से काम कर रहा है और सांची भारत की पहली सोलर सिटी घोषित कर दी गई है। तो ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मध्य प्रदेश से संबंधित जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो आमतौर पर परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं, तो इनको हम ध्यान रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।